नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों 3-4 वीडियो में आवाज़ नहीं आई, आवाज़ मैं दे नहीं पाया आपको, इसके लिए खेद है, माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैं दोस्तों प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे ऐसे माहौल भीड़ भड़का माहौल था दोस्तों, तो आवाज़ कैसी भी क्लियर नहीं आ पाती, इसलिए मैंने पॉइंटर का सहारा लिया और आपको पॉइंटर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। चलिए वो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अपन जो दिग्गज जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट कब कब आने वाले हैं, और ये पूरा सप्ताह ही मार्केट के लिए बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। मार्केट में उछाल की उम्मीद भी इसी सप्ते में बनी हुई है, और अपन आपको बता ही रखा है कि मार्केट में 4 दिन से एक फ्लैट क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि ऊपरी स्तर पर 10,930 से टकराता है और नीचे 10,850 से टकराता है। इसी के बीच में मार्केट रेंज बाउंड काम कर रहा है। बट खुशी की बात यह है कि मार्केट जो लास्ट में जाके जो क्लोजिंग देता है, फ्लैट क्लोजिंग देता है, मानने से नहीं देता है, और 10,900 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपन कि RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया है, बेहतरीन रिजल्ट आया है और 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये मार्केट इसमें 40-50 रुपये का उछाल बताया था, वो उछाल आपको मिल भी चुका है। ठीक है, उसके अलावा इसमें अपन बात करें, इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, वो बेहतरीन रिजल्ट है, तो वो मार्केट के लिए गुड साबित होगा। और इसके अलावा TCS का बताया था, उसको रिजल्ट बेहतरीन आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी 2 दिन, उसके बाद में वो ऊपर चला गया 19 रुपये पर, बढ़िया चल रहा है। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर का आया है, ठीक है, तो उसका भी अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन वो भी ऊपर जाएगा क्योंकि बढ़िया रिजल्ट आया है। उसके अलावा HDFC का रिजल्ट आया है, वो आपको मैं अलग से वीडियो बना के शो करूँगा। इसमें ज़बरदस्त इसको प्रॉफिट हुआ है, 5,500 करोड़ का इसको शुद्ध मुनाफा हुआ है HDFC बैंक को। अब किस किस कंपनी को किस किस कंपनी के कब कब रिजल्ट हैं वो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं पूरा रिजल्ट ये पढ़ने से पहले आपको बता दूँ, यस बैंक, एक तो यस बैंक का रिजल्ट आने वाला है, वो आएगा 24 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 24 जनवरी का यस बैंक का है। तो यस बैंक अब ये अब यानी कि आज तो ये हो गए 20, अब 21, 22, 23, 24 4 दिन तक ये कंटिन्यू भाई साहब बहुत तेज़ गति से या तो भगेगा या नीचे गिरेगा। लेकिन जहां उम्मीद यही है कि इसको भगना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट भी हैं और CEO और MD का यहाँ पे डिक्लेयर भी करना है दोस्तों। तो इस खबर से यस बैंक में बेहतरीन उछाल आने का अनुमान है, और हो सके तो 4 दिन में ही आपको, इस हफ्ते में ही आपको यस बैंक 240 भी आंकड़ा दिखा सकता है। लेकिन मेरा यह है 31 जनवरी तक का ही आंकड़ा, कि यस बैंक 31 जनवरी 240 तक का आंकड़ा दिखा सकता है। सबसे पहले अब 200, क्योंकि 200 का आंकड़ा मैंने आपको बताया, 200 का आंकड़ा प्लस दिखा दिया, 209 तक चला गया। अब मेरा आंकड़ा यहाँ पे 222 का, कि यस बैंक 222 का इस वीक में दिखा सकता है, यस बैंक इस वीक में 222 का दिखा सकता है, और 31 जनवरी तक यस बैंक आपको 240 से 250 तक के भी रेंज दिखा सकता है यस बैंक। अब और बात करते हैं 25 जनवरी को दोस्तों, मारुति का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो मारुति में भी उछाल आ सकता है, शायद 200 पॉइंट का कल दिख सकता है। या इस सप्ते की मैं बात करूँ तो मारुति शायद इस सप्ते में 7800 रुपये टच कर सकता है, और 31 जनवरी की मैं बात करूँ तो मारुति शायद 8,300 रुपये तक मारुति टच कर सकता है। संभावना बता रहा हूँ दोस्तों ये, ठीक है, रिजल्ट बेस पे, क्योंकि रिजल्ट बेस पे कंपनियों में उछाल। आपको पता है रिलायंस का रिजल्ट आया था 2 दिन पहले, रिलायंस ने 1,090 से ही 1140 को टच कर लिया था। ठीक है, इसी बेस पे यानी कि कंपनी के रिजल्ट आते हैं, तो जो कंपनी यानी कि पहले से ही अच्छा ग्रोथ कर चुकी है, तो उनमें बेहतरीन उछाल की उम्मीद रहती है। अब चलिए, अब मैं खबर पूरी पढ़ देता हूँ, क्या खबर है क्या नहीं है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पॉइंटर का सहारा लेता हूँ, पढ़ता हूँ खबर को। अगले सप्ताह शेयर बाजार के निवेशकों की नज़र आर्थिक आंकड़े, प्रमुख कंपनियों के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे, वैश्विक बाजारों के रुख, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FII और घरेलू संस्था का निवेशकों DIA द्वारा किए गए निवेश, डॉलर के प्रति रुपए की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर रहेगी। इस सप्ताह इन कंपनियों के नतीजे आएंगे। अगले हफ्ते जिन बड़ी कंपनी के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही नतीजे जारी होंगे, उनमें कोटक महिंद्रा बैंक, ध्यान रखेंगे, HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी अक्टूबर-दिसंबर 2018 तिमाही के आंकड़ों को सोमवार 21 जनवरी को जारी करेंगे। ये तो आएंगे HDFC और कोटक महिंद्रा, इसके 21 जनवरी को आएंगे। उसके बाद में TVS मोटर कंपनी का आएगा भैया 22 जनवरी को, आप सुन लीजिए। अब इसके बाद में ITC और इंटर ग्लोबल एविएशन का आएगा, ये आएगा भैया 23 जनवरी को। उसके अलावा यस बैंक और कोलगेट और अल्ट्राटेक सीमेंट का आएगा भैया 24 जनवरी को। उसके अलावा लार्सन L&T और मारुति का आएगा भैया 25 जनवरी को। ये देखो, ये रिजल्ट आपको बता दिए हैं कि मारुति का और यस बैंक का, और ये कौन कौन सी कंपनी आपको दिखा दी है यहाँ पे। आप एक बार इसको वीडियो को स्लो करके भी आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे चीन की GDP के आंकड़े की घोषणा सोमवार को होगी। ध्यान रखना कि चीन की ये सोमवार को जैसे आंकड़े अगर बढ़िया आएंगे चीन की तरफ से, तो मार्केट में भयंकर उछाल की उम्मीद आ सकती है। आपको बता दें, पिछली बार अच्छे आंकड़े आए थे तो मार्केट में अच्छा उछाल आया था।
वैश्विक बाजारों में चीन अपनी चौथी तिमाही के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों की घोषणा सोमवार 21 जनवरी को करेगी। साल 2018 की सितंबर तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% थी, जबकि इसकी पिछली तिमाही में 6.7% रही थी, यानी कि थोड़ी घटी थी। तो इस बार अच्छे कर सकता है, और नेगेटिव आए तो थोड़ा सा इसमें रुक नेगेटिव मिल सकता है, और इस बार शायद नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है शायद वो ट्रेड वार चल रहा था चीन में, थोड़े हमने ये अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी। चीन अपने औद्योगिक उत्पादन के दिसंबर के आंकड़े सोमवार 21 जनवरी को जारी करेगा। साल 2018 के नवंबर में चीन के औद्योगिक उत्पादन में साल यानी कि 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि इसके एक महीने पहले अक्टूबर में इसमें 5.9% की वृद्धि दर्ज हुई थी। यानी कि उम्मीद तो ये बता रहे हैं कि यानी कि वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कई भी और भी कारोबार है तो उसमें यानी कि जो आर्थिक आंकड़े हैं तो उनको उनसे फ़ायदा मिल रहा है। जापान भी करेगा जापान भी घोषित करेगा व्यापार संतुलन के आंकड़े। अमेरिका अपने पूर्व स्वामित्व वाले घरों की बिक्री के दिसंबर के आंकड़े की घोषणा मंगलवार 22 जनवरी को करेगा। ये करेगा अमेरिका करेगा, ठीक है, 22 जनवरी को अमेरिका करेगा। नवंबर में वहाँ कुल 23.8 2 लाख घरों की बिक्री हुई, जबकि 1.9% की वृद्धि दर थी, जबकि अक्टूबर में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। जापान के व्यापार संतुलन के दिसंबर के आंकड़े की घोषणा 23 जनवरी को। यहाँ ध्यान दे देखो, चीन करेगा 21 जनवरी को, अमेरिका करेगा 22 जनवरी को, जापान करेगा 23 जनवरी को। कुल मिलाकर ये दोस्तों ये जो सप्ताह है ना, ये काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है, और इसमें एक बार रेंज इसकी टूट गई, 10,930 की रेंज टूट के 11,000 को प्लस 11,000 को टच कर सकता है मार्केट, और 11,000 पर टिक गया तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस हफ्ते में इसका जो रेंज होगी मार्केट की वो 11,200 तक की रेंज हो 11,200 तक को मार्केट टच कर सकता है, 11,200 तक। लेकिन 10,930 टूटा तो मार्केट डायरेक्ट 11,000 तक को टच करेगा। 11,000 जैसे सस्टेन होता है 11,000 के ऊपर तो मार्केट 11,200 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ मैं, बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे आपको पहले ही 8,000 का 27,800 का टारगेट दिखा चुका है, यानी कि 27,754 को जैसे ब्रेक करेगा मार्केट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी डायरेक्ट 28,000 प्लस में जाने की कोशिश करेगा, और बैंक निफ्टी 28,000 आपको 300 या 28,500 तक के आपको यहाँ पे टारगेट दिखा सकता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ यही एंड, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।